हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज है हमारी क्लास नंबर 4 और इसमें हम करने वाले हैं HTML पेज स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम बताएंगे कि हम किस तरह का एक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लेकर चलते हैं। ठीक है, साथ में मैं बताऊंगा कि ये कौन सा टैग है और इसका यूज क्या है। ठीक है, प्रॉपरली उसका आगे जाके हम डिफाइन तो अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं एक बार आपको उससे गो थ्रू करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक पेज स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हमें क्या पता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट या जो HTML का जो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं वो किस किस के द्वारा करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से एंड होती है। हमें पता है कि HTML टैग से ही वो स्टार्ट होती है और HTML टैग से ही उसका एंड होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए। फिर क्या है, उसके बाद हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हेड टैग। ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं, हेड टैग। और हेड टैग के अंदर क्या होता है, टाइटल। पहले हम एक बार डिफाइन करेंगे हेड टैग को। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये कौन सा टैग है, हेड टैग है। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉक्स ये हो गया। ठीक है, मतलब पहले बड़ी बॉडी फिर उसके अंदर एक छोटी बॉडी। ठीक है, जो हेड है। ठीक है, एक बॉक्स ये हो गया। तो उसके बाद हमें पता है कि एक हमारा क्या होता है, बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी टैग, इस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा, वो हम रखते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा HTML। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, हेड टैग। ठीक है, उसके बाद हमारा हुआ बॉडी। अब इसके अंदर भी आप ध्यान देंगे, इसके अंदर भी एक है हमारा टाइटल। क्लियर, ध्यान दिया आपने। और इनके अंदर भी हमारे पास क्या है, एक है हेडिंग और एक है हमारे पास पैराग्राफ। तो आपने क्या देखा, अभी ध्यान से देखा हो तो इसके बाद भी हम अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एक HTML देखा आपने जो कंप्लीट, क्योंकि हमें पता है HTML का कोई भी कोडिंग स्टार्ट होती है वो HTML से ही स्टार्ट होती है और HTML की क्लोजिंग से ही वो फिनिश होती है। उसके बाद हम एक बीच में हेड टैग रखते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास ये बॉक्स बना। ठीक है, स्ट्रक्चर में हेड टैग के अंदर हमारे पास क्या आता है कि टाइटल आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आगे आता है बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हम जितना भी हमारे पास जो टेक्स्ट कंटेंट होता है वो हम बॉडी के अंदर रखते हैं। जो हमें हमारी वेबसाइट के पेज के ऊपर शो करना होता है टेक्स्ट कंटेंट, वो हम बॉडी के अंदर रखते हैं। जिसमें एक हमारे पास टैग आता है हेडिंग और फिर आता है पैराग्राफ। मतलब ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है कि जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी पेज डिजाइन करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर और जितने भी एलिमेंट्स के थ्रू हम अलग अलग तरह के लेआउट तैयार कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बेसिक था। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हुआ चलूँ, क्या जो HTML है हमारा, या HTML से पहले डॉक टाइप है, ये नोटपैड में लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोटपैड में लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये हमारा डिक्लेरेशन डिफाइन करता है। The doc type HTML declaration defines that the documentation is an HTML5 document। तो ये क्या होता है, जो HTML5 होता है उसके अंदर हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि ये क्या है, डॉक टाइप HTML है। क्लियर है, ये हम उसके अंदर करते हैं। ये हम नोट पैड में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारे पास आता है क्या, HTML। HTML क्या है, रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज।
ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे पास हेड। हेड के लिए क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा information about the HTML page। information about the HTML पेज। ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल के लिए हम क्या कह सकते हैं? दैट एलिमेंट स्पेसिफाई ए टाइटल फॉर द HTML पेज। स्पेसिफाई ए टाइटल फॉर द HTML पेज। ठीक है। तो ये क्या करता है? HTML पेज का जो टाइटल है उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है बॉडी। बॉडी क्या करता है? जो ये बॉडी है ये क्या करता है? एलिमेंट डिफाइन डॉक्यूमेंट्स बॉडी। द बॉडी एलिमेंट defines the documents body। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? कंटेंट फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच हेडिंग पैराग्राफ इमेज all the visible content such as heading, tables, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, लिस्ट्स, etc। मतलब साफ सी बात है, जितना भी विजिबल कंटेंट है जो हमें उस पेज के ऊपर दिखाई देगा वो सारा का सारा कहाँ होगा? बॉडी टैग के अंदर होगा। क्लियर है? बस यही बात ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? हेडिंग आ जाएंगी, टेबल आ जाएगा, पैराग्राफ्स आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगी, हाइपरलिंक्स आ जाएंगे, लिस्ट्स आ जाएगी। ये सारे के सारे क्या है? वो रहेंगे अपने बॉडी टैग के अंदर। क्लियर है? अब हमारे पास H1 क्या है? H1 है लार्ज हेडिंग। ठीक है। डिफाइन H1 एलिमेंट डिफाइन ए लार्ज हेडिंग। ठीक है। ये हमें एक लार्ज हेडिंग क्या करती है? डिफाइन करती है। इसी तरह ये हमें पैराग्राफ के बारे में बताता है। ठीक है। P एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट के बारे में आपको बताया। ठीक है, कि ये क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम कोई भी जब भी हम नोटपैड के अंदर करेंगे तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? HTML टैग से। मैं पहले ही आपको क्या बताता आ रहा हूँ, डॉक टाइप HTML लिखवाता हूँ ताकि आप जब भी HTML5 में काम करेंगे तो फिर आप इसे भूलेंगे नहीं और ये आपके लिए एक ईजी हो जाएगा।
ठीक है, तो डॉक टाइप लिखने की आदत आप अभी से डाल लीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है नोटपैड, आपको ये आगे जाके लिखना ही होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, HTML टैग से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? HTML टैग से स्टार्ट करेंगे और HTML से ही उसकी एंडिंग करेंगे। मतलब साफ है, जो टैग स्टार्ट हुआ है उसको क्लोज करना भी जरूरी है। क्लियर है? तो हमने बात की हेड के अंदर हम क्या बताते हैं, सिर्फ ये कंटेन करता है मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। क्लियर है? फिर आपको आता है टाइटल स्पेसिफाई करता है टाइटल फॉर द HTML पेज। क्लियर? फिर हमारे पास आता है बॉडी के अंदर जितने भी विजिबल कंटेंट्स हैं, चाहे वो आपकी हेडिंग हो, चाहे वो आपकी टेबल हो, पैराग्राफ हो, इमेजेस हो, हाइपरलिंक्स हो, लिस्ट हो, ये सारे आपके कहाँ रहेंगे? बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है? H1 क्या है? एक लार्ज हेडिंग है हमारे लिए। ठीक है, ये H1 H2 H3 ये आपको मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, S6 तक। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक बार क्या है, इसका HTML का पेज स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से तो क्लोज करेंगे भी HTML से। ठीक है, ऊपर हम हेड लेंगे जिसके अंदर हम टाइटल रखते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी विजिबल कंटेंट है वो सारे के सारे बॉडी में होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डाउट्स प्रॉब्लम दे सकते हैं, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूँगा और आपकी मदद करूँगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।